हेलो, गुड इवनिंग अमित, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही है। हाँ जी। तो ब्लॉग लिखा आपने या नहीं अभी तक? अभी नहीं लिखा मैम, और कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। हम्म। चलिए ठीक है। तो अभी मैं आगे का बताती हूँ। ऑन पेज एसईओ हम पढ़ रहे थे कल। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। पीपीटी विजिबल है? हेलो। यस मैम। ठीक। हम कल यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है। तो वन सेकेंड, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिया था, सब डोमेन पढ़ लिया था और डोमेन पढ़ लिया था, है ना? अब आते हैं टीएलडी पे, जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, है ना? क्या होता है टॉप लेवल डोमेन? कोई आइडिया इसके बारे में? नो। नो। अच्छा, आपकी वेबसाइट बनी या अमित, या नहीं बनी अभी तक? ये बस थोड़ा सा काम बाकी है मैम। आप लोग कंप्लीट कर नहीं रहे हो। हम्म। हम्म। तो टॉप लेवल डोमेन जो है, जैसे डॉट कॉम हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, इसको हम टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन या डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये डोमेन के बाद आता है ना? अब हमको कई तरह के टीएलडीज मिलते हैं, है ना? हम हमारी वेबसाइट किस टाइप की है, हमारे बिजनेस किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा डोमेन एक्सटेंशन लेना। ठीक है। जैसे कि हमारी यदि कमर्शियल वेबसाइट है तो हम डॉट कॉम लेंगे। यदि हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम डॉट ओ आर जी लेंगे। यदि हमारा सॉफ्टवेयर एंड होस्टिंग कंपनी है या हम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम तो डॉट नेट लेंगे। ठीक है। यदि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइक यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या स्कूल है, तो हम डॉट ई डी यू एक्सटेंशन लेंगे। ठीक है। और यदि हमारा गवर्नमेंट एजेंसी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो हम डॉट जी ओ वी टी एल डी लेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ सीसीटीएलडी भी होते हैं। ठीक है। सीसीटीएलडी का फुल फॉर्म क्या है? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन क्या हो गए? जैसे कि डॉट इन, जो कि इंडिया के लिए है ना? तो ये किसी स्पेसिफिक कंट्री से एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के लिए है तो डॉट यूके होगा, जर्मनी के लिए है तो डॉट डीई होगा, चाइना के लिए है तो डॉट सीएन होगा। ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए है तो डॉट एनजेड होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के सीसीटीएलडी होते हैं। ठीक है। तो हम किस लिए यूज करते हैं? यदि हमको किसी स्पेसिफिक कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम ये सीसीटीएलडी यूज करते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है? टीएलडी क्लियर है? टीएलडी एंड सीसीटीएलडी। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सब फोल्डर। सब फोल्डर्स क्या होते हैं वेबसाइट में? द्रक्षा, सब फोल्डर्स क्या होते हैं?
रक्षा, हाँ मैम। पीसीटी सॉरी, ये सब फोल्डर्स क्या होते हैं? कोई आइडिया इसके बारे में? अच्छा, आपने ये एग्जांपल दिखाया तो सब फोल्डर मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ हम वहाँ लिख सकते हैं। नहीं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं, एक्चुअली कैटेगरी है। हम वेबसाइट में जो कैटेगरीज बनाते हैं उसको हम यहाँ पर एज अ सब फोल्डर शो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सब फोल्डर्स क्या है, जैसे कि हम वेबसाइट में अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, है ना? तो किस टॉपिक में पर्टिकुलर ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर हम कैटेगरीज फॉर्म कर देते हैं ताकि कंटेंट को मैनेज करना इजी हो जाए। और यदि कोई भी ऑडियंस या कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर विजिट करे तो उसको इजीली कंटेंट मिल जाए, नेविगेट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम ये सब फोल्डर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने सब फोल्डर्स के साथ साथ कल सब डोमेन भी पढ़ा था। दोनों में से क्या है बेटर यूज करना, सब डोमेन यूज करना ज्यादा सही है या सब फोल्डर यूज करना ज्यादा सही है? सोचो और बताओ, दोनों अपना अपना ओपिनियन बताओ। क्या यूज करना ज्यादा बेटर है, सब डोमेन यूज करना या सब फोल्डर्स यूज करना? द्रक्षा, आप बताओ पहले। और क्यों यूज करना चाहिए? यदि सब फोल्डर यूज करना चाहिए तो क्यों, और सब डोमेन यदि यूज करना चाहिए तो क्यों? Sub folder, I think, ma'am, because we can directly go for the category what we are searching for. हम्म। And if we will use subdomain, then what will happen? We cannot go directly the subdomain. Hmm? We can, ma'am. We can. Okay. Okay. Okay, Raksha. Amit, क्या यूज करना बेटर है, सब डोमेन या सब फोल्डर? सब फोल्डर। यदि सब सब, फोल्डर क्यों? हाँ, सब डोमेन डालेंगे तो डायरेक्ट हम वेब पेज पर लैंड करेंगे, जो उसका फ्रंट पेज होगा, होम पेज। बट हाँ यदि हाँ। सब फोल्डर यूज करेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट जो कैटेगरी हम बताना चाहते हैं डायरेक्ट उस पर लैंड कर लेंगे। यस, करेक्ट। मतलब कि सब डोमेन जो है वो टोटली डिफरेंट वेबसाइट हो जाती है ना? तो उसको फिर अलग से मैनेज करना, उसका एसईओ करना, उसकी रैंकिंग करना, बहुत पूरा एक पूरा वेबसाइट का काम अलग से हो जाता है उसमें, है ना? तो मेहनत भी बहुत हो जाती है ना? इसलिए बेटर है कि हम सब फोल्डर यूज करें। ठीक है, सब फोल्डर्स आर कैटेगरीज इन वेबसाइट ओनली, so it will be easier for visitors to visit the content and for us also to manage the content। ठीक है, तो सब कैटेगरी या सब फोल्डर जो हम बोल रहे हैं, सब फोल्डर्स यूज करना बेटर है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके सब डोमेन्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्लॉग डॉट डोमेन डॉट कॉम, करियर्स डॉट डोमेन डॉट कॉम। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम से पहले वो जो भी सब डोमेन आप खरीदते हो वो लग जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्लग। स्लग क्या होता है? कौन बताएगा स्लग क्या होता है?
हाँ जी अमित बोलिए, स्लग क्या होता है? जो कैटेगरी जो हम है ना सब फोल्डर बता रहे हैं वो किससे एसोसिएटेड, जैसे एग्जांपल में आपने सब फोल्डर शूज लिया है तो स्लग में रनिंग शूज फॉर मेन लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बट ये होता क्या है? कैटेगरी को और डिफाइन कर देता है सब कैटेगरी में। नहीं, स्लग जो है वो पर्टिकुलर पेज या फिर पर्टिकुलर पोस्ट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये तो वेबसाइट का नाम, कैटेगरी, प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें ऐड हो रही है। बट जो स्लग है वो पर्टिकुलरली उसी पेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। उस पेज का जो फोकस कीवर्ड होगा वही आपको स्लग में दिखेगा, ठीक है। तो स्लग को जब हम लिखते हैं, क्या चीज हमको ध्यान रखनी है? स्मॉल लेटर्स में होता है, बिना किसी स्पेस के लिखा जाता है, स्पेस की जगह पर बीच में हाइफन दे दिया जाता है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, तो ये कैसे लिखा है? रनिंग हाइफन शूज हाइफन फॉर हाइफन मेन, है ना, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से स्लग आता है, और ये उस पर्टिकुलर पेज का फोकस कीवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से स्लग जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या होता है स्लग? इसमें ठीक है। अब स्लग के बाद क्या आता है? यूआरएल पैरामीटर्स। क्या होते हैं यूआरएल पैरामीटर्स? यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? जिशान, यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जिशान, आवाज आ रही है मेरी? द्रक्षा, यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं? नहीं पता? ओके, यूआरएल पैरामीटर्स जो होते हैं, कि आप लास्ट में देख रहे हो, हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होता है, जिसको सेपरेट करते हैं हम इक्वल्स टू के साइन से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट हो रहा है ये, फिर लिखा है कलर इक्वल्स टू ब्लैक, ठीक है। तो कलर जो है वो की है और उसका वैल्यू क्या है? ब्लैक, ठीक है। तो एक की होती है, यहाँ पर एक वैल्यू होता है जो कि इक्वल्स टू के सिंबल से सेपरेटेड रहता है। अब यदि हमको एक से ज्यादा पैरामीटर यूज करना है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे उसको? ये एम्परसेंड का जो सिंबल दिख रहा है, जिसको हम एंड बोलते हैं, ठीक है, एंड का जो सिंबल दिख रहा है, इससे हम कोई भी दो पैरामीटर सेपरेट करते हैं। तो दूसरा पैरामीटर क्या लगा यहाँ पर? सॉर्ट इक्वल्स टू न्यूएस्ट, ठीक है। मतलब कि हम किसी वेबसाइट पर गए, हमने वहां पर शूज ढूंढे, ब्लैक कलर के शूज ढूंढे हमने, और न्यूएस्ट कलेक्शन यदि ढूंढा, तो यहाँ पर दो पैरामीटर लग गए, कलर का पैरामीटर लग गया, फिल्टर लग गया, और एक न्यूएस्ट का फिल्टर लग गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। क्लियर हुआ पैरामीटर क्या होता है? यस मैम। ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज होते हैं। फर्स्ट है सर्चिंग पैरामीटर, ठीक है। सर्चिंग पैरामीटर क्या होता है? ये अलाउ करता है टू सर्च रिजल्ट फ्रॉम अ वेबसाइट इंटरनल सर्च इंजन। किसी वेबसाइट पर आपने देखा होगा, जब आप जाते हो वहां पर सर्च बार होता है, आप सर्च बार पर क्लिक करके कोई भी चीज वहां पर सर्च कर सकते हो, है ना। तो वो जो अवेलेबल होगा यदि वेबसाइट पर, तो वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर, ठीक है। क्लियर है?
यस। मैम थोड़ा प्रैक्टिकल बता दीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्या क्या? थोड़ा किसी वेबसाइट पे जाके बता दीजिएगा प्रैक्टिकल जैसे तो कि और हाँ, क्लियर हो जाएगा। अमेज़न पे हम चलते हैं, एक सेकंड में बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, एक सेकंड। ये देखिए, ये अमेज़न पर आए हम। ये दिख रहा है आपको सर्च बार, है ना? अब यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँ, यदि मान लो किड्स शूज यदि सर्च करती हूँ मैंने कुछ भी सर्च किया और ये आ गया रिजल्ट, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर, ठीक है? तो या फिर वेबसाइट का इंटरनल सर्च इंजन है, ठीक है? और जो पैरामीटर इसमें यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर, ठीक है? अभी क्लियर हुआ यस, निशान? यस मैम, लेकिन वो कलर वाला क्या था? कलर वाला जैसे अभी मैंने यहाँ पर डाला, कोई भी फिल्टर हम लगा सकते हैं, जैसे किड्स किड्स ब्लैक शूज मैंने डाल दिया, ठीक है? तो अब सिर्फ ब्लैक शूज ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है? तो पैरामीटर में क्या आ जाएगा? किड्स किड्स के शूज चाहिए हमको, ठीक है? तो किड्स प्लस ब्लैक प्लस शूज, ये फिल्टर मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? तो जो भी हम सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से फिल्टर वहां पर लग जाता है ना? क्योंकि शूज तो बहुत सारे अवेलेबल होंगे अमेजन पर, है ना? अभी हम देख ही रहे थे कितने सारे अवेलेबल है, लेकिन हमको सिर्फ ब्लैक शूज चाहिए तो हम ब्लैक शूज का फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? मैम तो फर्स्ट जो था वो था सर्चिंग पैरामीटर, सेकंड होता है फिल्टरिंग पैरामीटर, है ना? जैसे मैंने अभी शूज का ब्लैक शूज का फिल्टर लगाया, ऐसे बहुत सारे पेजेस पर अलग अलग टाइप की लिस्टिंग्स होती है, प्रोडक्ट्स की, जॉब्स की, होटल्स की, फ्लाइट्स की, ठीक है? और वहाँ पर हम फिल्टर्स लगा सकते हैं अलग अलग बेसिस पर, उनके एट्रीब्यूट चेक करने के लिए, प्राइसेस चेक करने के लिए, अवेलेबल हो है या नहीं, साइज अवेलेबल है या नहीं, ब्रांड कौन सी है, इन सब का फिल्टर हम लगा सकते हैं। जैसे आप मिंत्रा वगैरह पर या अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, है ना? तो कितनी रेंज में आपको प्रोडक्ट चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये सारे फिल्टर्स आप यूज करते हो, है ना? तो इन्हीं को फिल्टरिंग पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है ये? क्लियर हुआ? हाँ, ये क्लियर तो हुआ मैम। हाँ मैम। ओके। क्लियर हुआ, लेकिन मैं अपने वेबसाइट में कैसे ये ऐड कर सकता हूँ? आपको इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, आप ऑलरेडी कैटेगरीज डिफाइन करते हो, है ना? प्रोडक्ट जब आप अपलोड करते हो तो उसमें कलर और सारी चीजें अपलोड करते हो, अपने आप ही उसका यूआरएल बन जाता है, आपको यूआरएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन उसको समझना, जो भी यूआरएल बना है उसको समझना जरूरी है, इसलिए हम यूआरएल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है, फिल्टरिंग पैरामीटर्स हो गए। फिल्टरिंग पैरामीटर के बाद आता है ट्रैकिंग पैरामीटर। ट्रैकिंग पैरामीटर क्या होते हैं पता है? कोई आइडिया इसके बारे में, ट्रैकिंग पैरामीटर्स के बारे में? नहीं मैम। द्रक्षा, जिशान, क्या होते हैं ट्रैकिंग पैरामीटर? हाँ नहीं आइडिया? मैम। नो जिशान मैम। आपको पता है?
नहीं, नो। देखो ट्रैकिंग पैरामीटर्स जो है ये यूज होता है गूगल एड्स में, ठीक है, या फिर कोई भी जब हम एड कैंपेन चलाते हैं और उसमें हम ट्रैक करते हैं अपने ट्रैफिक को, ठीक है, कितना ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है, कितना ऑडियंस हमारे पास आ रही है थ्रू पर्टिकुलर कैंपेन। तो ये जो ट्रैकिंग हम करते हैं इसी को ट्रैकिंग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। मान लो हमने कोई एड चलाया वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए, है ना, तो उस एड कैंपेन से कितना ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आ रहा है ये हम करेंगे प्रैक्टिकली जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगी कैसे ट्रैकिंग पैरामीटर्स लगाते हैं। पर यही होते हैं ट्रैकिंग पैरामीटर, ठीक है, कि हमारे एड कैंपेन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको ट्रैक करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनको हम ट्रैकिंग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ। ओके, नाउ ट्रैकिंग पैरामीटर के बाद आता है पेजिनेटिंग पैरामीटर। क्या होते हैं पेजिनेटिंग पैरामीटर्स? सुना है इसके बारे में? पेजिनेटिंग या पेजिनेशन? नो मैम। ओ, देख क्या होता है, पेजिनेशन भी नहीं पता? आपने कई सारी वेबसाइट पर देखा होगा जो बहुत बल्कि वेबसाइट्स होती है, वहां पर क्या होता है सीक्वेंस डले 1 2 3 4 ऐसे पेज नंबर्स डले रहते हैं, आप जिस नंबर पे क्लिक करोगे डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाओगे। देखा है ये? ओ। हाँ नोटिस मैम। किया है? हाँ हाँ इसी हाँ। को बोलते हैं पेजिनेशन, ठीक है। और जो पैरामीटर यहाँ पर यूज होता है उसको बोलते हैं पेजिनेटिंग पैरामीटर, ठीक है, जिससे हम हमारी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, है ना। यदि पेजिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक एक पेज पर हमको जाना, 10th पेज पर जाना है तो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे पेजेस खोलने पड़ेंगे फिर 10th पर पहुंचेंगे, है ना। हाँ। लेकिन पेजिनेशन से क्या फायदा है, डायरेक्टली जिस नंबर के पेज पर जाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम्म। बोलते हैं पेजिनेटिंग पैरामीटर और इस फंक्शन को बोलते हैं पेजिनेशन। ओके, सारे यूआरएल ओ, पैरामीटर्स क्लियर है सभी को? हाँ मैम। ठीक है, इसके बाद आता है एंकर। एंकर क्या होता है? एंकर का जो सिंबल होता है वो हैशटैग होता है। ये कैसे वर्क करता है मैं बताती हूँ। जंप लिंक पता है आप लोगों को कैसे क्या होती है या कैसे वर्क करती है? जंप लिंक, जिशान आपने अपनी वेबसाइट पर यूज करी है कहीं पर जंप लिंक? नो मैम, जंप लिंक तो नहीं, बस ठीक लिंक है, एक जगह लगाया था, उसी को कहते हैं क्या? नहीं नहीं मैं बताती हूँ, प्रैक्टिकली बताती हूँ, समझ में आ जाए। वेबसाइट विजिबल है मेरी? हाँ मैम। ठीक है, जैसे कि अ, ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मान लो सब, ये तो स्टोरी फॉर्म में है इसलिए मैंने इसमें सब हेडिंग्स यूज नहीं किया है, बट आप लोग देखते हो कई सारे बहुत लेंदी लेंदी पोस्ट होते हैं उसमें बहुत सारी हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही उस पूरे लेंदी पोस्ट में से पढ़ना होता है ना। अब उसको स्क्रॉल करके सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये जंप लिंक का यूज करते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर मैं
इस पेज को व्यू करके बताती हूँ। ये इन दोनों पर मैंने जंप लिंक डाला हुआ है। यदि मैं इस पे क्लिक करूंगी द टाउन वॉज गॉन पे, तो ये डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएगा। ये देखो, ये देखो, इस पर पहुंच गया। अब यदि मैं सराफ फेल्ट हैवियर पे क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएगा, सराफ फेल्ट हैवियर। ठीक है, इस टाइप से जंप लिंक वर्क करता है। मतलब कि पर्टिकुलर पेज में ही जब हम ऐसी लिंक यूज करते हैं जंप लिंक, कि यदि उस टेक्स्ट पर किसी ने क्लिक किया तो वो उसी सेक्शन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंकर या फिर जंप लिंक। समझ में आया? अब अप्लाई कैसे करना है वो बताती हूँ। अप्लाई करने के लिए अभी के लिए मैं लिंक हटा देती हूँ यहाँ से, ये रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी रिमूव कर देती हूँ और ये भी रिमूव कर। ठीक है, ये सिंपली हमारा पोस्ट है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि यदि कोई डायरेक्टली इस हेडिंग पर आना चाहे तो आ सकता है। तो मैं क्या करूंगी, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास सब हेडिंग नहीं है तो मैंने इसी को सब हेडिंग बना दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसकी सेटिंग्स दिख रही है। इसके एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाकर ये HTML एंकर, ये आपको ब्लैंक स्पेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहेगा, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था इसलिए यहाँ पर लिख कर आ रहा था। तो ये ब्लैंक स्पेस में हमको क्या करना है, जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, और स्मॉल में लिखना है, जैसे कि द हाइफन टाउन हाइफन वॉज हाइफन गॉन। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो टाउन वॉज गॉन है इसी को यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, द टाउन वॉज गॉन। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, इस पे लिंक पे क्लिक किया। अब लिंक कैसे डालनी है, लिंक यदि ये पेज के अंदर ही कोई लिंक डाली जा रही है तो उसको हैशटैग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैशटैग के बाद वहां पर जो लिखा था एज इट इज उसको पेस्ट कर द टाउन वॉज गॉन। ठीक है, अब देखो ये इंटरनल लिंक दिखती है, तो ये लिंक आ गया। ठीक है, अब यदि हम इसको सेव कर और व्यू करेंगे तो ये देखो ये दिख रहे हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये इसी सेक्शन पर जंप हो गया, इसलिए इसको जंप लिंक बोलते हैं। समझ में आया प्रोसेस? हाँ ओके, तो कौन कौन लैपटॉप से ज्वाइंट है? जी मैम, मैं हूँ। जीशान लैपटॉप से ज्वाइन हो? जी मैम। द्रक्षा आप? फोन मैम। अमित आप? नहीं मैम, आज नहीं ज्वाइन किया, आज मोबाइल से ज्वाइन किया। ठीक है, जीशान आप ये जंप लिंक का प्रैक्टिकल करके बताओ मुझे। अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ यहाँ से। हाँ, अब आपको पूरा करके बताना है प्रोसेस। ठीक है,
मैम मैं इतना समय इसमें लगा रहा हूँ जंप लिंक्डइन में। आप क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हो? जी मैम। क्लासिक एडिटर लिया है आपने? नहीं, मैं एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एलिमेंटर तो आप यूज कर रहे हो। मैं इसमें कोई थीम्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बना ऑप्शन रहा हूँ खुद से पेज। ये ऑप्शन जो है आपको वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। इसके थ्रू जाओगे तो नहीं मिलेगा। आपको लिंक पे जाना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ से लिंक पर क्लिक करके देखो। लिंक करना है बेटा। तो ये जो वर्जन आप यूज कर रहे हो ना अभी, जी मैम। क्लासिक एडिटर वर्जन है। इसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा। देखो लिंक पर जाकर देखो, इसमें एडवांस का ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं, यही तो लिंक है, इसमें पेज का यूआरएल बोलता है डालने के लिए। नहीं है, नहीं है। क्लासिक एडिटर में ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है ना, वो यूज करोगे तभी ये आएगा। ठीक है। मैम ठीक आप है मैम, मैं कोई से नॉर्मल दूसरा आप वेबसाइट आप बना के करता हूँ। एक मिनट डैशबोर्ड में जाइए आप। डैशबोर्ड में। बैक करो, बैक। वेबसाइट के बैक एंड में जाना है आपको। लीव का ऑप्शन आ रहा है, बैक नहीं जा रहा हूँ पा रहा हूँ। हम्म अब डैशबोर्ड में जाओ, इधर से नहीं, हाँ ये रहा डैशबोर्ड। हाँ, अब कोई भी नया पोस्ट लो आप। न्यू पोस्ट, कोई और पेज बनाया है, पेज या पोस्ट? नो मैम। ठीक है, नया पोस्ट लो, न्यू पोस्ट लो। पोस्ट में। हाँ, ऐड न्यू पोस्ट पर हाँ, ऐड पोस्ट करो। न्यू पोस्ट बनाओ। ये हेलो वर्ल्ड वाले पर भी एडिट कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड वाला दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब कुछ लिखो यहाँ पर कंटेंट। हाँ हाँ, यहीं पर कुछ कंटेंट लिखो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। अभी के लिए चैट जीपीटी से उठा लो और कुछ कंटेंट लिखो, और जो मैंने अप्लाई करके बताया वो अप्लाई करके बताओ। चैट जीपीटी तो मैम लॉगिन नहीं होगा। बिना लॉग इन किए भी तो सर्च कर सकते हो। कोई भी कहीं से भी कंटेंट सर्च करके दे दो। मैम क्या मैं दूँ? क्या? मैम क्या दूँ मैं? कुछ भी, जो भी आपको टॉपिक लेना हो आपकी पोस्ट के लिए, वो ले लो। अभी तो कुछ वैसा ख्याल नहीं आ रहा है। किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपकी वेबसाइट? मोबाइल से रिलेटेड है? जी। हाँ, तो मोबाइल, उस दिन क्या बोल रहे थे कि मोबाइल्स अंडर 10,000, ये सर्च करो। राइट कंटेंट ऑन मोबाइल अंडर 10,000 लिखो इधर। నాని పుస్తకం ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాను అట్లా పెట్టుకోక నాని గలీజ్గా నీట్గా పెట్టుకో మంచిగా आर्टिकल, आर्टिकल अंडर 10,000 वर्ड्स नहीं,
मोबाइल मोबाइल या फिर ऐसे लिख लो, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 रुपीज, 10,000 ऐसा लिख लो। राइट एन आर्टिकल ऑन बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 रुपीज, ऐसा लिख लो। वो 10,000 राइट 10,000 वर्ड समझ रहे। राइट एन आर्टिकल आर्टिकल ऑन टॉपिक ऑन टॉपिक ऑन टॉपिक बेस्ट मोबाइल अंडर रुपीज 10,000। इसको जो हमारा कीवर्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, अंडर रुपीज 10,000। रुपीज 10,000। देखो आ गया कंटेंट। उस दिन आपको जी मैम। कंटेंट नहीं मिल रहा था, देखो कितना कंटेंट आया है। करो उसको कॉपी पेस्ट अपने वेबसाइट पर अभी के लिए, बाद में चाहे डिलीट कर देना, अभी के लिए कर दो पूरा नीचे तक। ये सबसे कंक्लूजन के बाद सबसे नीचे जो लिखा है वो नहीं पेस्ट करना है आपको, ठीक है? हाँ ठीक है। अब ये अलग अलग इसे सब हेडिंग्स हो गई। हाँ अलग अलग सब हेडिंग्स हो गई। अब बनाओ जंप लिंक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वैसे जंप लिंक बना के दिखाओ मुझे। जैसे मैम मैं ये प्रोसेसर एंड रैम को बना देता हूँ। नहीं इतनी सारी सब हेडिंग्स है उनको बनाओ। क्या थोड़ा नीचे फर्स्ट पैराग्राफ तो दिखेगा ही सही डायरेक्टली, नीचे की जो सब हेडिंग्स है उनको बनाओ ना। ये बना दो बेस्ट चॉइस बाय हाँ जो हाँ इसका। हाँ हाँ। उसके बाद मैम किस पे जाऊँ, एडवांस में कैसे जाऊंगा? बताओ मैंने जब बताया था तब कैसे गई थी मैं। कोई गाइड करेगा इसको? अमित, द्रक्षा, जिशान को कौन गाइड करेगा? किसने देखा है ध्यान से? एडवांस में जाके HTML एंकर में बट आ, एडवांस आएगा कहाँ से? एडवांस ही तो नहीं मिल रहा है। ये 3 डॉट जो बने हुए उसके पास में देखो ना, इसके इधर इधर लास्ट में, सबसे लास्ट में 3 डॉट जो है, ये नहीं, हाँ ये। नहीं देखो ऊपर राइट, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। देखो मैं बताती हूँ, ऊपर राइट कॉर्नर में आपको जो पब्लिश बटन दिख रहा है उसके पहले एक सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। ये राइट कॉर्नर में, हाँ इसके पास वाला, नहीं नहीं लेफ्ट, ब्लू बटन के लेफ्ट, हाँ ये सेटिंग्स है, इस पे क्लिक करो। पब्लिश नहीं। इसके पास वाला, इसके पास वाला, हाँ हाँ इस पे क्लिक करो। आ गई पेज की सेटिंग्स। ये मैंने आप लोगों को हाँ पहले भी बताया था पेज की सेटिंग्स कैसे ओपन करना है, ठीक है? अब वापस से उस पे क्लिक करो सब हेडिंग पे। ये देखो राइट हैंड साइड में आ गई इसकी सेटिंग, नीचे स्क्रॉल करो। ये आया एडवांस। एडवांस का मैम नहीं आया। ये है ना सबसे लास्ट में लिखा हुआ एडवांस। लास्ट। बॉर्डर अच्छा के ये नीचे। हाँ हाँ। हाँ करो नीचे और स्क्रॉल। हाँ हाँ अब बनाओ।
जहाँ ये गलत कर रहा हो, यदि आपको पता हो तो सही बता देना आप लोग, ठीक है। अमित और द्रक्षा ध्यान से देखना। मैम यहाँ पे आके मैं कैसे ये करूँ? जो आपने हेडिंग डाली है ना सबसे ऊपर, टॉप पिक्स 2025, उसके बाद एक स्पेस दे दो, एंटर दबा दो। नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो 2025, रहा 2025 के बाद पास में क्लिक करो। किया है। क्लिक? हाँ, अब एंटर प्रेस करो, ये आ गया। हाँ, यहाँ पर कर दो पेस्ट, जो भी लिखना है वो लिख लो। अब जंप लिंक कैसे आएगा? यहाँ पे तो मैम नहीं आया। आगे वो हैशटैग लगाना पड़ेगा। ये तो मैम नहीं हुआ। बताओ अमित, क्या गलत किया है इन्होंने? वो आपने बताया था इसमें आगे हैशटैग लगा के फिर हमको लिखना होगा, तो हैशटैग नहीं लगाया इन्होंने। यस मैम। बताओ, इसको गाइड करो जिशान को। जिशान कर लिखो कैसे यस मैम, बोलना है। यस हैशटैग क्या था? इसमें नहीं, वो जो लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लिख रहे हो ना, हाँ, यहाँ पहले हैशटैग आएगा फिर आपका टेक्स्ट आएगा। ये मैम आ रहा है अब? पर ये दो फिर यहाँ भी दिख रहा है ना। बेस्ट चॉइस बाय यूज। अच्छा देखो, पब्लिश करके देखो ये जा रहा है उस पर या नहीं जा रहा है। करो पब्लिश, व्यू करो पेज, व्यू पोस्ट करो। करो, इस लिंक पर क्लिक, जा रहा है वो उस पे। हाँ हाँ आ रहा है। करो क्लिक। हाँ कहाँ? आ रहा है। बेस्ट चॉइस आ गया। इस इस पे दूसरा पेज ओपन लेकिन हुआ है। मैम आपने जो बताया था, आपको में तो टेक्स्ट पे वो क्लिक गलत करके था। डायरेक्ट जा रहा था, लेकिन इसमें हाँ डैश डैश के साथ में जा रहा है। हाँ, तो क्योंकि इन्होंने लिखा गलत है, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ, देखो, जाओ पोस्ट में जाओ जिशान, बैक करो। एडिट हाँ पोस्ट। बैक करो, बैक करो। हाँ, एडिट पोस्ट भी कर सकते हो, बैक भी कर सकते हो, कुछ भी कर। हाँ, अब ये जो आपने लिंक डाली है इसको हटाओ सबसे पहले। कहाँ दिख रहा है? रिमूव कर दो इसको, तो हटा ही दो, पूरा ही हटा दो, जो भी आपने लिखा है वो हटा दो। नहीं नहीं, रिमूव कर दो बेटा, पूरा ही रिमूव कर दो जो आपने डिलीट में लिखा कर है। रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे बैक स्पेस से, हाँ ठीक है। अब क्या करो, जहां पर कहाँ पर डाल रहे हो, नीचे स्क्रॉल करो, जहां पर लिंक डालना है वहां पर जाओ उस टेक्स्ट पे। हाँ, ये बेस्ट चॉइस, अरे पूरा ही नीचे हो गया, बेस्ट चॉइस बाय यूज केस, इसको सिलेक्ट करो। हाँ, अब जाओ एडवांस में, दिख रहा है नीचे सेटिंग्स आ रही है।
हाँ अरे ऑनलाइन आर्ट्स हाँ हाँ, एडवांस पर क्लिक करो, किया HTML। यहाँ पर जो आपने बेस्ट चॉइस बाय यूज केस लिखा है ना, इसमें बीच में स्पेस नहीं आएगा। मैंने स्पेशली बोला था कि यूआरएल जब डालेंगे तब बीच में स्पेस नहीं आएगा, डैश आएगा, हाइफन। जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं स्पेस की जगह पर, वर्ड्स को आप डैश से, हाइफन से सेपरेट करोगे। करो, ऐसा आएगा, बेस्ट डैश। अब तो मैम बीच में तो स्पेस नहीं है किसी में। मुझे तो यहाँ पर स्पेस दिख रही है, हाँ ये स्पेस है ना, ये स्पेस की जगह पर डैश आएगा, लगाओ डैश। डैश, नहीं समझ आ रहा, डैश किया हाइफन मैम। हाइफन चले, हाइफन। रुको मैम, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करो, मैं अपनी वेबसाइट पे बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखो। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस। Yes. ये देखो, ये द टाउन वॉज गॉन, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया, ये दिख रहा है मैंने जो लिखा है, ये स्पेस नहीं है बीच में एक भी। यहाँ पर मैंने ये हाइफन या डैश जिसको आप बोलते हो वो लगा के रखा है, दिख रहा है? जिशान दिखाओ, यस। करो अप्लाई अपनी वेबसाइट पर, करो जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो आप भी। स्टॉप शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करो वापस। हाँ हाँ, जहां जहां भी आपने स्पेस दिया है उसकी जगह पर डैश लिखो और स्पेस हटाओ। मैम यही डैश है ना? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। डैश मतलब जो माइनस जैसा साइन नहीं होता, जी मैम। उसको डैश बोलते हैं, हाइफन। मुझे तो यहाँ से यही स्पेस ही तो मैम दिखाई, मैं सब जगह यूज कर रखा हूँ। मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मेरी जो साइड तो स्पेस ही दिख रहा है वो। यदि आपने किया है तो ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा स्क्रीन, हाँ 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 अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ अब दिखाई दे रहा है, यस यस यस। अब जाओ ऊपर जाओ, हाँ अब ऊपर जाओ जहां पर आपको ये लिखना है। तो कॉपी कर लूँ? हाँ कॉपी मैम कर, मैं इसको कॉपी करूँ? हाँ जी कॉपी कर लो आप। अब यहाँ पर हाँ 2025 के बाद वापस से एंटर मारो, एंटर प्रेस करो। हाँ अब यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है डायरेक्टली, आप पहले लिखो क्या था, बेस्ट चॉइस, क्या था वो, बेस्ट चॉइस बाय यूज बाय केस। चॉइसेस बाय यूज Use केस। case. हाँ लिखो ये, बेस्ट चॉइस बाय यूज केसेस। हाँ अब इसको सिलेक्ट करो, नहीं नहीं पहले सिलेक्ट करो वर्ड को। हाँ अब लिंक पर क्लिक करो, अब हैशटैग लगाओ। Hashtag. हाँ अब जो आपने वहां पर कॉपी किया था उसको पेस्ट करो यहाँ पर, किया? Yeah. अब ये जो Yeah. इंटरनल लिंक है इस पे क्लिक कर दो। किस पे? इंटरनल पे? हाँ कर दो, ये डल गई लिंक। अब करो व्यू पोस्ट, पहले सेव करो, पहले सेव करो। हाँ कर दिया। अब करो व्यू पोस्ट करो। अब देखो इस पे क्लिक करो, बेस्ट चॉइस बाय यूज केसेस, दिख रहा है आ गया है यहाँ पर, जी मैम। और जी वो मैम। डैश भी नहीं आ रहा बीच में। ठीक है, जी क्लियर मैम। है? सबको समझ में आया अमित? यस मैम। हाँ यस। हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी ये प्रैक्टिकली आप लोगों से। हाँ। ठीक है, तो ये होता है जंप लिंक, ठीक है, या फिर एंकर टेक्स्ट। आपने बहुत सारी वन पेज थीम देखी होगी, वन पेज थीम समझते हो आप लोग?
वन पेज थीम समझ में आता है क्या होती है? जो एक पेज वो की साइट जिसमें एक ही पेज पे साइट बनाओ जो। हाँ हाँ करेक्ट। तो उसमें आपने देखा होगा जो मेन्यू सेक्शन रहता है उसमें आप जैसे अबाउट अस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली अबाउट अस वाले सेक्शन पे जंप कर जाओगे, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पे जंप कर जाओगे, है ना? ये होता है। तो इसलिए ये जंप हो जाते हैं हम डायरेक्टली उस सेक्शन पर, इसलिए इसको जंप लिंक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना। और मैं असाइनमेंट अपलोड कर रही हूँ ऑन पेज एसईओ का, तो जो जो भी हमने ऑन पेज एसईओ में देखा है वो आपको अप्लाई करना है, जो जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, फिर कौन से टाइप का कीवर्ड कहाँ पर यूज करना है, हेडिंग, सब हेडिंग्स, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सब जो जो भी पढ़ा है, इंटरनल लिंकिंग, जंप लिंक, ये सब हमको अप्लाई करना है। क्लियर है क्या करना है असाइनमेंट में? मैं अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट। जी जी मैम। बट ये कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप लोग टाइम पर असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट करोगे, सबमिट नहीं करोगे, तो सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो बेटर है टाइम पर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करो सभी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? ओ मैम। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब ऑन पेज ऐसे में यूआरएल स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया हमारा, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मार्कअप बचा है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप और पेज स्पीड बचा हुआ है ना, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.